हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक सेट हल करेंगे। इसको आप लोगों को बखूबी देखना है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी का क्या कह रहा है। बिंदु P और Q दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी दी हुई है 10 मात्रक। तो कह रहा है y का मान क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देखिएगा। सबसे पहले क्या कर लेना है, हल लिखना है। और फिर यहाँ पे एक बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु क्या है, Q है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है उसको कह दिया कितना है, ये 10 मात्रक है। क्या है, ये 10 मात्रक। इसको मान लेंगे पी क्यू, ठीक है। जो P का मान है वो कितना दिया हुआ, 2, -3, और Q का मान दिया हुआ है 10, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट होता है इसको मानते हैं x1 और ये मानते हैं y1। यहाँ पर हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। फिर लगाते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र में क्या होता है, सूत्र होता है जैसे मान लो पी क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू। सूत्र क्या होता है बताइएगा, पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू को मान दिया हुआ कितना, 10 इधर रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए 10 दिया हुआ है, और x1 का मान कितना दिया है, 2, है ना। y2 का मान है y, और y1 का मान है -3। तो ऐसे रखेंगे इसको इस प्रकार से। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो है वर्ग करने पर क्या होगा कि इधर का ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 दहाम कितना, 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 2 कितना बचेगा, 8, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा y+3, ठीक। तो ये आ जाएगा 100 इधर रहेगा, बराबर 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इस 64 को लाइए इधर, सब्सिट्यूट इसको लाएंगे तो हो जाएगा 64, इधर y+3 पूरे का होल स्क्वायर, घटाओ कितना जाएगा, 36। देखते रहिएगा। अब क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल ले लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, +-6। वर्गमूल जब लिया जाता है तो एक साइड में आपको प्लस लगाना पड़ता है। इस 3 को इधर भेज दिए तो और लिख से हम लिख सकते हैं y बराबर +-6 और -3, ठीक है। अब एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। फिर क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, -6 - 3, मतलब आ जाएगा -9। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ये बताइएगा ज़रा। बिंदु आ जाएगा -9, 3। साफ दिख रहा, देखिए पहले हमने क्या किया, पी क्यू लिया, उसके बाद दूरी सूत्र लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने वर्क कर दिया, देखते जाइएगा पूरा। फिर आराम से ही तुमका आंसर आ गया -2 का। अब कौन सा ऑप्शन सही है, देखिएगा ऑप्शन नंबर पी। कौन सा सही है, पी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या, अंकों की संख्या, तो ये आपका हट चुका है, इसको लगाने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई, इनका लासा दिया हो। तो देन एक संख्या है, एक है 26, दूसरी 156, और फिर इनका लासा दिया 156। तो कह रहा मासा का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यार, लासा 156 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, तो मासा भी कितना, 26 ही आ जाएगा। देखो सूत्र आप देख लेते हैं, वरना कहेंगे सर कैसे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं कौन कौन है। एक संख्या दी हुई कितनी, 26, और दूसरी है 156, और क्या दिया हुआ है, लासा कितना दिया हुआ है, लासा दिया गया है यहाँ से आपको 156। क्या निकालना है, मासा निकालना है। सूत्र होता है A × B = मासा और गुणे लासा।
तो मासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, ए गुणे बी बटे में लासा। सिंपल सी बात है। ए गुणे कितना है 26 गुणे 156 बटे में 156, ये कट गया, कितना आंसर आ गया 26। ठीक है, कितना अजीब सवाल था। 1 नंबर है भी क्या कर चाहिए आपको। फिर ये सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा। 24 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचे प्राप्त हो। मूल संख्या जो दी हुई है, मूल संख्या कह सकते हैं, एक दी हुई है कितनी, एक दी हुई है आपको 245 और दूसरी दी हुई है 1037 और इसका जो शेषफल है, शेषफल कितना दिया हुआ है 5। तो अब जो संख्या कहाँ से प्राप्त होगी हमको, तो इसमें क्या किया जाए, ऐसी संख्याओं में क्या किया जाता है कि जो ये दिया होता है ना, इसमें से हम क्या करते हैं, हर हाल में क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। 245 है, ठीक। इसमें से जो शेषफल होता है उसको संख्या से माइनस कर देते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 245 माइनस 5, कितना आ जाएगा 240, और संख्या b जो होगा आ जाएगी -5, इक्वल हो जाएगा 1032। अब चेक करेंगे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे b संख्या क्या है, a से बड़ी है, तो यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 240 से 1032 को ले जाएंगे हम। अच्छा, 240 से भाग करना बताइए जरा क्या करेंगे। देखिए 240 से 1032 को भाग करना है तो अब क्या कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे। 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 9, कितना बचेगा, से 2, यहाँ से 13 में से 6 कितना बचेगा 9, 7 बचेगा, 7 बचेगा, 7 6 13 होता है। अब ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, पता तो आपको होगा। फिर कितनी बार जाएगा, 7 त्रुक 21, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 21 और 1 22, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 1 का बचेगा। यहाँ पे गुणा गलत हो गई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे 72, 24 3 72 होता सीधा सीधा। तो ये जो संख्या होती है लास्ट वाली, यही क्या होता है, मासा होता है। यही वो संख्या है, कितनी है 24, जिससे पूरा इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखिए, कह रहे यदि समीकरण दिया हुआ है कौन सा, 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल कह रहा 2 है, तो a का मान बताओ। देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं जिसमें एक मूल दिया हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही मान उठा के x की जगह पे पुट कर देना है और दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं इसको हम। फिर लिखेंगे दी गई समीकरण, दी गई समीकरण क्या है, क्या है समीकरण तुम्हारी, 2x² + ax और +6 = 0, और जो मूल दिया हुआ है, मूल क्या है 2। तो लिखेंगे चूँकि यह मूल समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, अतः x = 2 कहाँ रखना है, समीकरण में रखने पर रख दीजिए आप समीकरण में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2a + का 6 = 0। आगे चलिए, तो 4 दूनी 8, ये 2a + का 6, 8 से कितना हो जाएगा 14, इसको उधर भेजिए, आ जाएगा -14। तो a = क्या हो जाएगा, -14 / 2, 2 से 3 14, a बराबर कितना आ जाएगा -7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है, कौन सा, डी वाला। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ 8 2, तो क्या संख्याएं क्या है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं मानस संख्याएं।
माना संख्याएं क्या हैं, x और y। फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, शर्त पहली क्या कह रहा है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना दिया हो बताइए, संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो योगफल का मतलब होता है दोनों को आप क्या करो, जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 1। फिर दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना दिया बच्चों, 2 दिया हुआ है। अंतर का मतलब होता है एक संख्या में दूसरी संख्या को घटा दो, बड़ी से घटाना होता है। अब इसमें हम लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, अगर दो कोई भी अचर राशियां हैं, ठीक है, चर राशियां, उन चर राशियों में से जिन चर राशियों की गुणांक समान हो लेकिन अगर चिन्ह विपरीत है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, ये y का जो गुणांक है सेम रहेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, जोड़ सकते हैं आराम से। ऊपर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 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 वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 8 2 10। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखो या फिर 2 में रखो, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x की जगह रखे तो हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, y बराबर 3। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से संख्या क्या हो जाएंगी 5 कामा 3 या फिर 3 कामा 5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण एक दिया हुआ 4x² माइनस 12x प्लस 9 के मूल कैसे होंगे। मूल कैसे, तो मूल निकालने के लिए तो भाई क्या करना पड़ता है, पहले लिखेंगे सवाल नंबर कौन सा है, ये 7 है ना, सवाल नंबर कौन सा है 7 है। 4x² माइनस 12x, 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, ये दिया हुआ है, समीकरण दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करें, इस समीकरण की हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो a बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 4 दिख रहा साफ साफ, b बराबर माइनस का 12 और c बराबर 9। मूल निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं विविक्तीकर का। विविक्तीकर सूत्र होता है d बराबर b² माइनस करा 4ac। b का मान कितना दिया हो माइनस का 12, 4 a का मान 4 और c का मान 9। 12 की पहाड़ा 12 बार 144, 9 चौक 36 चक्कू 144, कितना आ गया 0। जब d का मान 0 होता तो बताइए मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं आपके कैसे होते हैं, बराबर होते ना, तो वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं। समान कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, बराबर होता है। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तुलना करा के बस निकाल देना मान। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये दूरी सूत्र लगाना है, दो बिंदु हैं, दोनों के बीच में क्या निकालना है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र अभी हम बात कर चुके हैं, सवाल नंबर 8 है। कह रहा दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है 2,3 और दूसरा बिंदु बी है, उसका मान क्या है 4,1। इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने कहा था ना, इसको x1 मान लेते हैं और फिर होता है y1, ये होता है x2 और दूसरा होता है y2। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से AB बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला बताइएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4 और x1 का मान कितना है 2। y2 का मान कितना दिया बच्चों 1 और y1 का मान 3। 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 और यहाँ भी माइनस का 2 क्योंकि बड़ी संख्या है तो 2 दूनी 4 और माइनस का स्क्वायर को तभी क्या हो जाता है प्लस हो जाता, कितना आ जाएगा 8। ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसको लिखेंगे 2√2 क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो जिसका जोड़ा बनेगा वो हो जाएगा बाहर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, 2√2 ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 9 बिल्कुल सेम अभी हमने लगाया है, मूल निकाला था ना। कह रहा है कि इसके क्या बताओ आप विभक्त कर इसका क्या होगा, किसका समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ 3x² - 2x और प्लस 1/3 बराबर 0। इसके क्या बताना, विभक्त कर बताना है। तो अभी सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। ठीक है, विभक्त कर अभी सूत्र बताया था आपको, क्या था d बराबर b² माइनस करा 4ac, b का मान कितना है -2, 4a का मान कितना है 3 और c का मान है 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, 4 में से 4 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ये। अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है एक चित्र दिया है, त्रिभुज का सूत्र सवाल है ये। कह रहा है DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है और AD का मान आपको क्या करना है, निकालना। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, दिया क्या क्या है देखिएगा, क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है DB 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है AE, एक मान कितना है 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद EC दिया हुआ है कितना 5.4 सेंटीमीटर और क्या निकालना है, AD निकालना है। तो देखो त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा ये बटे में ये बटे में ये, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समांतर हम कह सकते हैं। चित्र से क्या आ जाएगा तुम्हारा AD बटे DB बराबर AE बटे में EC। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है AD, क्या निकालना है AD, तो ये हो जाएगा AE इधर हो जाएगा, ये DB जो यहाँ चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा DB और बटे में AC। AE का मान कितना दिया हो, एक मान है 1.8, DB का मान कितना है 7.2 बटे में कितना है 5.4, 18 3 54 सीधे सीधे कट जाएगा, 3 से इसको काटो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो AD का मान कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका C। कौन सा, 11 नंबर नहीं लगाना है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक त्रिभुज दिया हुआ, चित्र दिया हुआ, कह रहा है त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OAB का क्षेत्रफल, इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है और त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या आपको दे दी गई है कितनी 4 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें है। सवाल नंबर 12 है सॉरी। इसमें आपको कोण दिया हुआ, कोण थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री और जो त्रिज्या दी हुई कितनी दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बताइएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई r² होता है 30 बटे में 360, पाई का मान देखिए रख दीजिए 3.14, 22/7 रखेंगे तो कैलकुलेशन बाद में करनी पड़ेगी। r कीजिएगा 4, 0 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 चौके 16 बटे में 12, काट दो इसको, 4 से काटो, 4 3 12, 4 चौके 16। ठीक है,
अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, और 4 3 12 बटे में 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3 4 5 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 और भी आगे आएगा। तो इसका आंसर लगभग देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। लगभग है इसमें आपका 4.19 से, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 4.18 आ रहा, देखिए 4.18 4.18 है, लगभग इसको हम 4.19 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, बताइएगा। देखिए सवाल, 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2। साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है तुम्हारा √3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये दोनों एक जैसे हैं ना, प्लस माइनस तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 2 1 जा 2 कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हमारा है, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल नहीं लगाना, हट गया है। बात करते हैं किसकी, 15 की। कह रहा है किसी त्रिभुज में दिया हुआ कोण सी 90 डिग्री दिया हुआ, सी कितना दिया हुआ है, यही बात करेंगे सवाल की। क्या कह रहा, त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, इसमें सी बराबर हुआ, यहाँ पे सी बराबर 90 दिया हुआ और tan ए दिया हुआ 1/√3। तो कह रहा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का आप क्या बताएंगे, मान बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें डायग्राम बना लिया। सी पे हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री, सी पे क्या कर देंगे 90 डिग्री। तो ये सी 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ए दिया हुआ है, ए 1/√3। तो ए जो दिया है इसको क्या मान लेंगे, थीटा, ए पर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। लंब बटे आधा होता 10 होना, तो लंब 1 हो जाएगा, आधा रूट हो जाएगा 3। कर्ण निकालना तो क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। लंब का मान 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4। क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर कर्ण कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आराम से। अब हमको क्या करना, ध्यान देखिएगा, जो निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये तो निकालना है। साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है, लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, साइन का लिख रहे हैं पहले हमने, और आधार बटे कर्ण। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन ए की बात करेगा तो ए के लिए लंब कितना रहेगा, 1, और कर्ण कितना, कर्ण तो सेम रहेगा 2। अब बात करेंगे कॉस बी है, कॉस बी, तो कॉस बी के लिए थीटा हम यहाँ पे मानेंगे, तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये, तो आधार इसमें भी 1 रहेगा, कर्ण कितना रहेगा, 2 रहेगा। इसमें उल्टा कर देंगे, साइन बी के लिए लंब पता नहीं ये रहेगा, तो लंब कितना हो जाएगा, √3 है ना, और आधार कितना हो जाएगा, 1। सॉरी, ए की बात करेंगे तो ए के लिए आधार, तो आधार भी कितना आ जाएगा, √3 है ना, बटे में 2। तो 1 ऊपर 1 रहेगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 बटे में 4, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है सी वाला। बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें के सवाल बहुत फंसते हैं। कह रहा है इसका माध्य बताइए। तो माध्य के लिए देखो, माध्य के लिए हमने बताया था, अगर आप सिंपल विधि लगाएं, कल्पित विधि, तो उसमें आपको 4 खांचे बनाने पड़ेंगे। पहला वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता का, और तीसरा क्या है, हो जाएगा मध्यमान का, और लास्ट में मध्यमान का जो निकलेगा x, और बारंबारता का ये उसके क्या कर देंगे, गुणा कर दें। आइए देखते हैं, ये हमने यहाँ पे बना लिया है, ये f लिख दिया, ये x कैसे निकालते हैं, ये जो हम वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, 10 और 0 जोड़ो कितना हो जाएगा, 10, इसका आधा कर दो कितना आ जाएगा, 5। फिर 20 और 10 का आधा 30, 30 का आधा, मतलब 20 हो 10 30 हो जाए, 30 का आधा 15, ऐसे जोड़ते जाओ, लगातार आ जाएगा 45। दूसरा तरीका है, आप 2 निकालो, बाकी में जितना वर्ग अंतराल है उसके लगातार जोड़ते जाओ। 15 में से 5 का कितना बचा, 10, अब लगातार सब में 10 10 जोड़ते चले जाओ। फिर x की और f की क्या करनी, गुणा करा दी, तो सबकी गुणा करा दी हमने। फिर इसको जोड़ लेना और इसको जोड़ लेना, ठीक। फिर डायरेक्ट लगाना है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला समांतर माध्य का, सबको पता होगा क्या होता है, सिग्मा f
एक्स और 5 सिग्मा एफ, ये तो होता है। एफ एक्स का मान है 615, इसका मान है 25। 25 से इसको क्या कर डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। 5 से इसको कर दें, 5 चौक 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, कितना आ जाएगा 123 डिवाइड बाई, ठीक है। देखिएगा 5 से डिवाइड किया इसको तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और पॉइंट लगाया, 5 छक्का 30, 24.6, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आगे जो है बाकी सवाल हम लोग कल करेंगे।